आईपीएस ऑफिसर आनंद मिश्रा जी हमारे साथ हैं, जो कि एडिशनल डीसीपी भी हैं नई दिल्ली। सर, सबसे पहले कैसी तबीयत? फ्रैक्चर हुआ हाथ पे भी? नहीं, फ्रैक्चर नहीं, हेयरलाइन फ्रैक्चर है और अभी मैं ठीक हूँ। आई एम ऑन ड्यूटी और एक पत्थर लगा था, उसकी वजह से चोट लगी थी। क्या सिचुएशन थी सर कल? क्योंकि सबने देखा अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग ग्रुप्स में लोग इकट्ठे हुए, आपने क्या असेसमेंट किया? कैसे भीड़ एकदम इकट्ठी होती है और पथराव शुरू करती है? देखिए, ये कोई भी प्रोटेस्ट करता है, कोई भी मार्च करता है, उसका एक लीगल तरीका होता है, तो वो शायद इन्होंने फॉलो नहीं किया। हमने इनको कई बार रीच आउट किया, इनसे रिक्वेस्ट करी कि पर आप एप्लीकेशन दीजिए, पर इन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, इसकी कोई परमिशन नहीं थी, कम्प्लीटली लीगल था और हमने इनको बताया भी। तो फिर लेकिन इन्होंने शायद इसको सीरियसली नहीं लिया और इन्होंने मार्च किया और मार्च करने के दौरान हमने जो अरेंजमेंट रखा हुआ था उसके तहत कई इस तरह का बैरिकेडिंग किया हुआ था, क्योंकि उस इलाके में बहुत सारे ऑफिसेज़ हैं और बहुत सारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, उनका सबको सुरक्षित रखना, साथ साथ जो बहुत सारे लोग ऑफिस कर्मी आते हैं, लोग वहाँ पर आरएमएल हॉस्पिटल है, वहाँ पर मेट्रो स्टेशन से तो बहुत सारे लोग आते हैं नॉर्मली, तो सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और जो लोग शामिल हो रहे हैं उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। तो सबको ध्यान में रखते हुए काफ़ी एलेबोरेट अरेंजमेंट था हमारा और हमने उनको बैरिकेड पे रोका, उनको समझाया, कई बार अनाउंस किया कि भाई आप लोगों का ये जो है लीगल नहीं है ये, और आप लोग यहाँ से वापस जाएं, आप लोग जो है यहाँ पर ना रुकें और इससे जो है ट्रैफिक भी डिस्टर्ब होगा। तो लेकिन वो इस बात को मान नहीं रहे थे, वो बराबर आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे थे। उसमें शायद कुछ ऐसे तत्व थे जिनका उद्देश्य कुछ मॉब मेंटलिटी के थे, उनका शायद कुछ और दिमाग में चल रहा था और उन्होंने अचानक से जो है बैरिकेड तोड़ना शुरू कर दिया, गाड़ियाँ तोड़ना शुरू कर दिया और पुलिस वालों को अपनी तरफ खींच के पीटा। कुछ लोग फ्लैग्स लाए हुए थे, उसमें जो डंडे यूज़ होते हैं वो डंडे निकाल करके मारने की कोशिश करी, चप्पल फेंका, बॉटल्स फेंकी, खाली बॉटल्स फेंकी और हमारे कई पुलिसकर्मी इस प्रक्रिया में, हाँ, स्टोन पेल्टिंग भी करी कई जगह पर। उस प्रक्रिया में हमारे पुलिसकर्मी 115 के करीब घायल हुए, जो अब तक का भी रिकॉर्ड में आया है। मुझे भी इसी दौरान चोट लगी थी। आप किस स्पॉट पे थे सर? आपने भी कोशिश की समझाने की कि पीछे जाइए, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे, पथराव जैसे आप कह रहे हैं कि वो होता, वो आप किस स्पॉट पे थे? नहीं, मैं संसद मार्ग पे था और कई जगह जहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही थी हम लोग वहाँ पहुँच करके चीज़ों को उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे पूरा ये उद्देश्य यही था कि लोगों को हम कंट्रोल करें, लोगों को समझाएं, लोगों को हम शांतिपूर्वक की वहाँ पर रोक करके उनको वापस करने की कोशिश करें और इसी प्रक्रिया में हम लोगों को बार बार समझा रहे थे। सर, ये सभी स्टूडेंट्स हैं या आउटसाइडर्स हैं? आप लोगों का असेसमेंट क्या कहता है कि छात्रों के भेष में क्या कुछ भारी लोग आए जिन्होंने हाईजैक किया, पुलिस पर्सनल्स को ही टारगेट करना शुरू किया? देखिए, अभी ये इन्वेस्टिगेशन में है। हमने जो एफआईआर रजिस्टर करी है उसके तहत हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी इस तरह का कोई तत्व मिलेगा, क्रिमिनल एलिमेंट या कुछ भी, तो कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। अभी तक सर कितनी एफआईआर आप लोगों ने की है और किस डायरेक्शन में ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है? अभी हमने कुछ एफआईआर करी है और भी एफआईआर हो सकती हैं। अभी सीसीटीवी वगैरह भी देखे जा रहे हैं, कुछ लोग बयान वगैरह दर्ज किए जा रहे हैं, एमएलसी देखी जा रही है और हर एंगल पे काम कर रहे हैं, कई टीमें काम कर रही हैं इस पर और जिस तरह के आगे चीज़ें इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा आपको पता चल जाएगा। सर, इस प्रोटेस्ट को हिंसक बनाने के लिए क्या सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया गया? कुछ ऐसे हैंडल थे जिससे गलत इन्फॉर्मेशन, भ्रामक इन्फॉर्मेशन जिसको हम कहें कि वो शेयर की जा रही थी, इससे जो हिंसा है और उग्र हुई? हाँ, देखिए, वो सब इन्वेस्टिगेशन में भी हम लोग सारी चीज़ों को लाएंगे और आगे उस तरफ से कार्रवाई करेंगे। अब आगे क्या सर, कि आगे कैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े? क्योंकि आपने बताया एफआरएस का आप लोग देख रहे हैं, अलग अलग वीडियोस हैं आपके पास, उससे आप देख रहे हैं, और इसके अलावा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कितने अभी तक आप लोगों ने डिटेन किए? देखिए, डिटेन जो किए हुए थे वो तो सारे हमने वो कल ही रिलीज़ हो गए थे। अभी की डेट में, आज की डेट में अभी तक कोई डिटेन नहीं है। हमने आज ही पूरा एलेबोरेट अरेंजमेंट लगाया हुआ है, सारा अरेंजमेंट लगा हुआ है। उस बाकी जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की जो बात है वो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, उस पर अभी आपको आगे पता चल जाएगा। अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है सर? अभी भी आप उनको समझा रहे हैं कि कानून को हाथ में ना लें, एक सीमित दायरे में जो जगह दी गई है वहीं पर ही प्रोटेस्ट करें, आगे ना बढ़े? हाँ, उनको इस तरह से हम हर बार बताते हैं, हर बार उनको समझाते हैं। अभी जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट साइट है डेजिग्नेटेड, वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। मेरा एक आखिरी सवाल सर, पाकिस्तान से भी कुछ ट्विटर हैंडल्स चलाए जा रहे थे, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन डाली गई कि पुलिस के बल से कुछ लोगों की मौत हुई, क्या वो भी इन्वेस्टिगेशन का दायरा है? इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आनंद मिश्रा जी जो बता रहे हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन अलग अलग पहलुओं पर की जा रही है। जो लोग हिरासत में ले गए थे उनको रिलीज़ कर दिया गया, सीसीटीवी फुटेज, एफआरएस सिस्टम, इन सब के ज़रिए जो है वो उपद्रवी हैं उनकी पहचान की जा रही है। एयरलाइन फ्रैक्चर उनके हाथ में भी है, लेकिन वो ऑन ड्यूटी हैं और हर एंगल पर इन्वेस्टिगेशन की बात करते नजर आ रहे हैं।
सीजेपी हिंसा में 118 पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी जिनको चोट लगी, टाके लगे और अगले ही दिन वो ड्यूटी पर भी मौजूद है। हमारे साथ एक घायल पुलिसकर्मी है जो कि हेड कांस्टेबल है लाल सिंह जी, जो कि कनाट प्लेस थाने में तैनात है। लाल सिंह जी, सबसे पहले कितने टाके आए, अभी कैसी है आपकी तबीयत? तबीयत दर्द है, 4 टाँके आए हुए हैं मेरे एल्बो में। कल आप कहाँ तैनात थे? जंतर मंतर साइड तैनात थे, संसदवार रेल लाइट के पास में। अच्छा, तो क्या हुआ, कितनी भीड़ थी जिन लोगों ने आपको घेरा? आप क्या अकेले थे या आपके साथ भी टीम थी? नहीं, हमारे साथ टीम थी, हमारे साथ थे, साथ में थे सारे 10-15 आदमी थे। हम अपने पुलिसकर्मी थे 10-15 जी। तो कैसे हुआ, क्या भीड़ आपकी तरफ बढ़ी, आप लोग रोक रहे थे, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ कल? हम उनको भीड़ को रोक रहे थे, वो रोक रहे थे, उनको रोक रहे थे, तो एकदम अचानक से उन्होंने हमला किया था। लाठी डंडे और पत्थरों से हमला, ऊपर से पत्थर, बहुत सारे पत्थर मार रहे थे। ऊपर कहाँ? ऊपर उधर वहीं पे संसद मार्ग पे ही। अच्छा, वहाँ से तो पत्थर क्या वहाँ पे वो दुकानों के ऊपर चढ़ गए थे? नहीं, दुकानों के ऊपर नहीं, वो साइड में सेंट्रल पार्क के ऊपर थे। अच्छा, उनकी बाउंड्रीज के ऊपर? बाउंड्री के ऊपर। तो पत्थर क्या वहीं से उठाए या उन लोगों ने पहले ही इकट्ठे किए हुए थे, उनकी प्लानिंग थी कि पुलिस पर पथराव करना है? ये तो हम भीड़ में देख नहीं पाए थे कि पहले से प्लानिंग थी, या हो सकती है पहले से प्लानिंग होगी उनकी, क्योंकि वहाँ बहुत सारी भीड़ थी और 4-5 हज़ार के आसपास लोग थे, उनको देख नहीं पाए थे कि कहाँ से भी आए। तो जिस कोई भी वर्दी में था, यूनिफॉर्म में था, उन सब पे वो टारगेट कर रहे थे? वो सभी पे टारगेट कर रहे थे, कोई भी हो सभी पे टारगेट कर रहे थे। कुछ आप लोगों ने जब रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, तो क्या वो मान रहे थे या लड़ने के ही मूड में थे, पुलिस पर हमला करने के ही मूड में थे वो लोग? उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो तो एकदम उग्र हो गए थे। वो भीड़ में से पत्थर और वो आ रहे थे, तो सारे लोग उग्र ही थे एकदम। तो ये स्टूडेंट आपको लग रहे थे या उसके बीच में कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए जिन्होंने पुलिस पर हमला करना शुरू किया? नहीं, सारे तरह के वो स्टूडेंट तो इस टाइप का नहीं करते हैं, लेकिन उसमें स्टूडेंट भी हैं और कुछ असामाजिक तत्व भी लग रहे थे जो इतना एकदम उग्र पत्थरबाजी हो रही थी। यही था। तो जब आप समझा रहे थे तो क्या अब्यूजिव लैंग्वेज भी उन लोगों ने यूज़ की, गाली गलौज भी किया पुलिस पर्सनल के साथ? वो तो सारी तरह की गालियाँ भी दे रहे थे, सारी बहुत भद्दे कमेंट भी कर रहे थे। तो क्या ये अलग अलग बैचेस में थे? क्योंकि हमने देखा कुछ फिरोशा रोड पर थे, कुछ सीपी सर्कल तक आ गए थे, कुछ जंतर मंतर पर थे, कुछ संसद मार्ग पर थे। क्या छोटे छोटे बैच में जो एक तरीके से निकल गए थे लोग? नहीं, हमारी ड्यूटी यहीं संसद मार्ग रेल लाइट पे थी, तो उधर तो पता नहीं, इधर के बारे में बताया, इधर थे काफ़ी लोग थे, 4-5 हज़ार के आसपास लोग थे, और ज़्यादा शुरू में तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लास्ट में उस टाइम पे थे 5-6 हज़ार के आसपास लोग होंगे। आपके साथ कुछ और भी पुलिसकर्मी थे जिनको चोटें आई? हाँ, काफ़ी सारे पुलिसकर्मी थे जिनको चोटें आई थी। अच्छा, तो अभी क्या आप ऑन ड्यूटी हैं? कल ऑन ड्यूटी है, अभी ऑन ड्यूटी। फैमिली से बात हुई, क्या परेशान है परिवार? आपके साथ रहता है या अलग रहते हैं? नहीं, फैमिली में मेरी वाइफ और बच्चे रहते हैं। परेशान तो होते ही हैं फैमिली वाले, कोई भी हो चिंता करते हैं, और थोड़ी बहुत चिंता होती है। लेकिन आप ड्यूटी पे वापस? हाँ, बिल्कुल ड्यूटी पे वापस आ। इन उपद्रवियों को क्या कहेंगे? क्योंकि पुलिस तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होती है, इन उपद्रवियों को क्या कहेंगे? उनको एक ही बात कहेंगे कि कोऑपरेट कीजिए, अपना अनुशासन में रहें, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करें। देखिए, लाल सिंह जी हैं, हेड कांस्टेबल है, बता रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ इकट्ठी हुई, उनके पास पहले से डंडे और पत्थर मौजूद थे और उसी के ज़रिए जो पथराव है वो किया गया। 4 टाके आए हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर वो ड्यूटी पे वापस लौटे हैं। और इसी तरीके से तकरीबन 118 पुलिसकर्मी और रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो घायल हुए, और आगे पुलिस हर एंगल पर इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। विजय संतोष के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।